हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। पिछले वीडियो में मैंने बोला था क्वांटम नंबर्स, एसपीडीएफ और ऑर्बिटल नोटेशन। आज हम जानेंगे एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल के माध्यम से हम लोग एनर्जी का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालेंगे ऑर्बिटल का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने एक नीट 2019 का सवाल लिखा हुआ है। मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि ऑप्शन के अलावा भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। जहां पर दिया गया है अरेंज 4f 5d 6p 5p इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में बताएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। और नीट 2025 आने से पहले मैं पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का आप लोगों को कवर करवा दूंगा, जिससे कि आप लोग नीट 2025 एग्जाम में 180 में से 160 स्कोर ला सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एन प्लस एल रूल क्या बोला गया? एन प्लस एल रूल में एन प्लस एल का वैल्यू अगर किसी ऑर्बिटल में हायर आएगा तो उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी हायर होगा। अगर दोनों ऑर्बिटल का मान लीजिए एन प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो सिर्फ उस कंडीशन में जिसका एन हायर होगा उसका एनर्जी भी हायर होगा। तो ये दोनों ही हमारे एन प्लस एल रूल है। क्या है? पहले हमें एन प्लस एल निकालना होगा, पहले एन निकालना होगा, उसके बाद एल निकालना होगा, उसके बाद उन दोनों को ऐड कर देना है। तो एन प्लस एल वैल्यू निकालना है। उसके बाद दोनों ऑर्बिटल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जिसका एन प्लस एल का वैल्यू हायर आएगा उसका एनर्जी हायर होगा। अगर दोनों का एन प्लस एल सेम आ जाता है तब हम एन को देखेंगे, तो वहां पर सेम वैल्यू के दौरान जिसका एन हायर आएगा उसका एनर्जी हायर आएगा। तो यहाँ पर हमें एक और चीज याद रखना है कि एसपीडीएफ किस पर होता है। मान लीजिए अगर हमारा एल का वैल्यू दिया गया है, एल इक्वल टू 0 होगा तो ये हो जाएगा एस, एल इक्वल टू 1 के लिए आ जाएगा पी, एल इक्वल टू 2 के लिए आ जाएगा डी, और एल इक्वल टू 3 के लिए आ जाएगा एफ। तो अब हम आसानी से इस सवाल का सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अरेंज 4f 5d 6p एंड 5p। तो 4f पहले देखते हैं। 4f यहाँ पर n कितना आएगा, जो नंबर है यानी 4, तो n आ जाएगा 4। एल कितना आएगा? एफ पर देखिए एल है 3, तो यहाँ पर एल आ जाएगा 3। तो एन प्लस एल अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर एन प्लस एल का वैल्यू आएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7। नेक्स्ट दिया गया है 5d। तो 5d में एन कितना आएगा? 5 के लिए 5, एल कितना आएगा? डी के लिए देखिए 2, तो एन प्लस एल कितना आएगा? 5 प्लस 2 यानी कि 7। उसके बाद दिया गया है 6p। एन कितना आएगा? 6 के लिए 6, एल कितना आएगा? p के लिए 1, तो यहां पर आ जाएगा n प्लस एल विल बी इक्वल टू 6 प्लस 1 यानी कि 7। उसके बाद है 5p। तो 5p में n कितना आएगा? n आ जाएगा 5, एल आ जाएगा 1, तो n प्लस एल आ जाएगा 5 प्लस 1 यानी कि 6। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सबसे लोएस्ट वैल्यू किसका है? 6 5p का है, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी 5p का होगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों का ही n प्लस एल सेम है, तो हमें n को कंसीडर करना होगा। यहाँ पर देखिए n हाईएस्ट है, n इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आएगा? 6p का आएगा, एनर्जी वैल्यू सबसे हाईएस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सबसे पहले 6p। उसके बाद अगर हम देखें n का वैल्यू कहां पर है, यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 5 है, तो उसके बाद हमारा आएगा 5d। उसके बाद का वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4f, और सबसे आखिर में आएगा 5p। तो यही हो जाएगा हमारा एनर्जी ऑर्डर फॉर दिस ऑर्बिटल। ये हो गया हमारा n प्लस एल रूल। अगर आप लोगों को निकालने दिया n और l वैल्यू देकर भी निकाल सकते हैं। n वैल्यू दिया गया है, l वैल्यू दिया गया है, n वैल्यू दिया गया है, s वैल्यू दिया गया है, चारों एबीसीडी इलेक्ट्रॉन का दिया जा सकता है, और उसके बाद एनर्जी ऑर्डर पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को बस n और l को ऐड करना होगा, वहां पर देखना होगा किसका वैल्यू n प्लस एल हायर आ रहा है, उसी तरीके से हमें ऑर्डर जाना होगा। और अगर दोनों का n प्लस एल सेम आ जाए तो इसी तरीके से हम n जिसका हायर होगा उसी को हम हायर मान के चलेंगे। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, आप लोगों का लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग नीट और जेईई देने वाले हो, n प्लस एल रूल में से एक सवाल हर साल पूछे जा सकते हैं। तो यही तक था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी इसी तरीके से टॉपिक वाइज वीडियो हम लाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए और केमिस्ट्री का मजा लीजिए। नमस्कार।